मॉर्निंग मध्य प्रदेश की पहली जो खबर है वो भोपाल से है। याद होगा आपको कैलाश खत्री के घर रेड मामले की जानकारी आपको 2 दिन पहले IBC 24 ने दी थी। अब उसमें एक लापरवाही हुई है, हम आपको वो भी बता दें। अशोका गार्डन थाने के एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही इस मामले में सस्पेंड हो गए। कैलाश खत्री के घर से रुपयों से भरा बैग कहीं और शिफ्ट किया था। खत्री परिवार के घर से 31 लाख रुपए मिले थे। मनी एक्सचेंज और हवाला को लेकर अशोका गार्डन पुलिस ने एक कार्रवाई की थी। रुपयों से भरा बैग कहीं और किया था शिफ्ट, ये बात निकलकर सामने आ रही है। मतलब खत्री परिवार के घर से जो रुपए मिले थे उसे कहीं और शिफ्ट किया था। कैलाश खत्री के घर रेड में लापरवाही हुई है। दुष्यंत, मामला तो क्या है वो मैंने बता दिया, ये बताइए कि लापरवाही क्या हुई? जो पैसे मिले थे वो कहां शिफ्ट किए गए थे? बिल्कुल, देखिए, एक कमरे में पूरे पैसे जो है वो एकत्रित करके रख दिए गए थे, बैगों में भरकर गिन कर रख दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं गिनाई और भी बहुत सारी होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टोर करके पैसा रख दिया गया था, उसके बाद जिन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया था और जिन पर उस पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए, लापरवाही करते हुए नजर आए। उनमें एक SI और 4 सिपाही शामिल हैं। तो ऐसे में अभी चारों लोगों पर कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। इसके पहले अशोका गार्डन थाना की TI जो थी बंदना लकड़ा, उनको भी यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में 5 लोगों पर अब तक कार्रवाई जो है पुलिस विभाग ने की है। अब पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही इस तरीके के मामलों में बढ़ती जाएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात ये निकल कर भी सामने आई है कि जिन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया था उस पैसे की सुरक्षा के लिए, वो जब लापरवाही कर रहे थे उस दौरान खत्री परिवार के लोगों ने पैसा जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में घोल घाल भी निकल कर सामने आ रहा है कि जो 31 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई थी, उस नकदी को यहाँ से वहाँ करने में पुलिस की संदिग्ध भूमिका भी नजर आई है। तो ऐसे में पूरा मामला जब छापेमारी के बाद कार्रवाई हुई तो उसके बाद संदेह के घेरे में कहीं ना कहीं पूरा मामला जाता हुआ नजर आया। खत्री परिवार की मदद करते हुए पुलिस यहाँ पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो नजर आए हैं। तो ऐसे में उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में अभी भी लगातार जांच जो है ACP कर रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच जब खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं बड़े तरीके से खुलासा होगा, क्योंकि 31 लाख तो केवल सामने की राशि नज़र आ रही है। इसके अलावा और कितना पैसा यहाँ से जब्त किया गया है, जो इधर उधर कर दिया गया है, वो उसका भी खुलासा होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि मनी एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज का काम जो है कैलाश खत्री करता था, तो क्या वह मामला वही है या फिर ये हवाले का पैसा है, या फिर ये कहें कि किस तरीके से ये पैसा जो है वो जमा किया गया था। अगर मुंबई से उसके तार जुड़ते हैं या आगरा से इसके तार जुड़ते हैं तो वो किस तरीके से खुलासा पुलिस इस पूरे मामले में करेगी। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी इसमें पहलू है। तो तमाम सारे पहलुओं पर पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन जिन लोगों पर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने लापरवाही बरती और उन पर कार्रवाई भी यहाँ पर पुलिस विभाग ने की है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत पाराशर आपका। तो यानी पुलिस ने लापरवाही यहां की है। और अगली खबर श्योपुर से है। बड़ी खबर यह भी है, रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप में TI सस्पेंड हो गया है। शराब की बिक्री करवाने के आरोप में मानपुर TI सस्पेंड हुआ है। SP अभिषेक आनंद ने यह कार्रवाई की है। अच्छा, शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पे बाहर है, पता है ना आपको? और भी बड़े बड़े नेता अंदर हैं, जेल के अंदर, ये पता है ना आपको? लेकिन इस पर कार्रवाई जो हुई है वो सस्पेंड की हुई है। स्वदेश भारद्वाज ये कैसे शराब करता था जरा बताइए तो। इसके जो ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये शराब की बिक्री कैसे करवाता था, क्या करता था ये?
देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी शराब माफियाओं के खिलाफ लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सख्त कार्रवाई की गई थी और उन कार्रवाई के दौरान काफी ऐसे आरोपी पकड़े गए थे जो शराब बिक्री को लेकर और शराब को लेकर कहीं ना कहीं लोगों से शराब बिकवाते थे और खुद भी बेचते थे। उनको पुलिस ने पकड़ के जेल भी भेजा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह आई कि उन्हीं शराब बिक्रियों को एक शरण देने वाली, उनसे पैसा लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिकवाने के लिए ये गोपाल सिकरवार जो थाना प्रभारी थे, ये उनसे एक मोटी रकम लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिकवाते थे। कहीं ना कहीं इनका भी कुछ किससे लेता था? ये सुनिए ना स्वदेश, ये पैसा किससे लेता था टीआई? देखिए, जो शराब ठेकेदार होते हैं, शराब सेल्समैन होते हैं, उनसे ये पैसे लेकर और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शराब दुकानें नहीं है और वहां जा भी नहीं सकती शराब दुकानें, वहां पर ये कब से कर रहा था ये स्वदेश? ये काम कब से कर रहा था ये टीआई? देखिए, ये तो पुलिस अधीक्षक ने जब अपनी टीम से जांच करवाई, जब जाके पता चला कि यहाँ पर जो महानपुर टीआई है गोपाल सिकरवार, ये शराब ठेकेदारों से पैसा लेकर ये बिकवाता है। लेकिन इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक जो है अभिषेक आनंद, ये गुप्त तरीके से जांच करवा रहे थे अपनी टीम से, और टीम से जैसे ही जांच का खुलासा हुआ और पता लगा कि एक आरोपी है, उसको पैसे देकर शराब बिकवाते हैं। अच्छा, एक बात सामने आई स्वदेश जो बता रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। अभिषेक जो है, अभिषेक आनंद जो एसपी हैं, उन्होंने सोचा कि ये गांव में बिक्री कैसे हो रही है शराब की। जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि अपने ही महकमे का आदमी है, अपने ही घर का आदमी है, नहीं अपने महकमे का, और वो भी टीआई जैसी पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी है। अब इसके लिए सम्मान के भाव मुझसे तो नहीं निकल रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचारी, शराब बिकवाने वाला, गांव में भेजने वाला, इसके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। ये तो एसपी ने मेहरबानी कर दी, सस्पेंड किया, क्योंकि 6 साल 2 महीने या 8 महीने में ये बहाली हो जाएगा। बहरहाल स्वदेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। चूंकि दमोह से एक खबर है, उसका भी अपडेट अपने दर्शकों को देना है। बैंक कर्मचारी से करीब 5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। देसी कट्टा अड़ाकर मतलब दिखाकर कल बैंक कर्मचारी से लूट हुई। बैंक के बाहर 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, लूट की ये जो पूरी घटना थी, वो सीसीटीवी कैमरा वहीं पर लगा हुआ था, वो रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ पे अच्छा काम किया तो पुलिस की तारीफ। अब श्योपुर में दारू बिकवाएगी तो तारीफ थोड़ी होगी, आरती थोड़ी उनकी उतारी जाएगी। बहरहाल यहाँ अच्छा काम किया है। दमोह के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। जितेंद्र गौतम है हमारे संवाददाता हैं। इस खबर की आगे आपको पूरी जानकारी वही देंगे। जितेंद्र, अब आपको बोलना है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा घटनाक्रम है वो दमोह के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तारादेही तराही की घटना है पूरी, जहां पर कल एक बैंक कर्मचारी जो कोटक बैंक में ये कैंप मैनेजर था, उसके साथ में अज्ञात 3 आरोपियों के द्वारा देसी कट्टा अड़ाकर दिखाकर जो है 4,91,000 रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया गया था। वही यह पूरा घटनाक्रम वहां मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस तरह की घटना में जिस तरह से ये तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा कदम उठाए गए हो, घेराबंदी करके आरोपियों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया है, वो एक सराहनीय कार्य लग रहा है। जी शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली खबर टीकमगढ़ से है। बीच सड़क पर रास्ता रोककर मारपीट हुई है। लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा गया है। नकाबपोश 2 बाइक सवार 6 लोगों ने हमला किया है। नकाब में थे, 2 बाइक पर थे। यहां भी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। शहर के मामौन दरवाजा के पास ऐसा हुआ है। देखिए, हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। नकाबपोश 2 बाइक सवार, मतलब 2 बाइक पर आए थे, 6 लोग थे। ये देखिए, शहर के मामौन दरवाजा के पास की घटना है। शैलेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद शैलेंद्र से बात करते हैं। बीच सड़क पर रास्ता रोककर मारपीट हुई है। किससे मारपीट की गई है शैलेंद्र? जी, ये टीकमगढ़ के एक नजाई बाजार निवासी एक संजय वैद्य है, जो युवक है जी, अपने बाइक से कल आ रहे थे देर रात।
तो दो बाइक पर सवार होकर 6 लोग आए। उन्होंने एक बाइक इस तरफ लगा दी और दूसरी तरफ लगाकर उसको रास्ते में गिराकर और लाठी डंडों से मारपीट की सरेआम, और इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। तो सभी जो 6 लोग थे वो अपने चेहरे तौलिए से ढके हुए थे, नकाब लगाए थे, और समझ में ही नहीं आया लोगों को कि आखिर ये हुआ क्या। और लगभग 5 से 10 मिनट तक उन्होंने मारपीट की और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। शुक्रिया शैलेंद्र द्विवेदी जी आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, चूंकि आगर मालवा से एक खबर है, उस पर अपने दर्शकों को अपडेट देना है। आगर मालवा जिले में इंसानियत और रिश्तों को तार तार करने वाला एक घिनौना घटनाक्रम सामने आया है। मुझे बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन जो हमारे समाज में हो रहा है वो बताना पड़ेगा। एक पिता ने, फिर दोहरा रहा हूं, एक पिता ने 7 वर्षों तक अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया। बेटी ने हिम्मत करके स्पाई कैमरे की मदद से पिता की करतूत को कैद कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में। आरोपी पिता को पता चला तो वो अपने भाई के साथ मिलकर लड़की को धमकाया, यानी जैसा भाई वैसे उसका भाई भी। किसी तरह से बचते हुए पीड़ित पुलिस के पास पहुंच गई और शिकायत दर्ज कराई। आगर मालवा जिले के एक गांव में रहने वाला परिवार कर्ज के तले दब गया। परिवार का मुखिया पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे राज्य में पहुंच गया और एक दुकान पर नौकरी करके परिवार का संचालन करने लगा। बहरहाल ये तो पूरी कहानी हो गई लंबी चौड़ी। इसमें बात यह है कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ 7 सालों तक दुष्कर्म किया है। खबर यह है, सुनते हैं। थाना आगर कोतवाली में एक पुत्री के द्वारा पिता पर दुराचार का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गेश, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बालिका की रिपोर्ट दर्ज कराने के त्वरित बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे राउंड अप कर लिया था। गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यानी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर भोपाल से है। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण का मतदान जो है वो कल होगा। चौथे चरण के लिए प्रचार तो स्वाभाविक सी बात है थम ही गया है। चूंकि अगर अभी भी आप में हिम्मत है तो डोर टू डोर आप प्रचार कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इतना कर सकते हैं। चूंकि कल 13 तारीख को चौथे चरण का और मध्य प्रदेश के लिहाज से अंतिम चरण का मतदान होना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से कह रहा हूं। चूंकि देश में आप कहेंगे तो 7 चरण है, तो मध्य प्रदेश में तो 4 ही है ना। एमपी की 8 सीटों पर कल मतदान होना है। 10 राज्यों की ओवरऑल 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की रतलाम, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और देवास, इन्हें मिला लेंगे तो ये कुल 8 हो गई सीटें। इन 8 सीटों पर 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए जहां आपको वोटिंग करना है। 21 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 21 और 8 मिलाएंगे 29 आ जाएगी। चौथे चरण में 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार कुल हैं। 69 यानी 1 कम 70 पुरुष हैं और 5 महिला उम्मीदवार हैं। कल के चुनाव के लिए मतदान दलों की जो टीम है वो ईवीएम मशीनें, वीवीपैट मशीनें, ये सब लेकर बस्ते, ये सब लेकर रवाना होना शुरू हो गई हैं। अब आपको लेके चलते हैं सबसे साफ सुथरे शहर यानी इंदौर। आज वितरित होगी मतदान सामग्री। 172 खिड़कियों से 2677 बूथों के लिए वितरित होगी सामग्री। नेहरू स्टेडियम में यह सामग्री बांटी जा रही है। सुबह से मतदान दलों के आने का दौर जारी है। गर्मी को देखते हुए स्टेडियम में 3 डोम बनाए गए हैं। कलर कोड के अनुसार टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं। मतदान सामग्री वितरित करने के लिए 172 पटवारी भी तैनात रहेंगे। चलिए, इनकी भी ड्यूटी यहां पे है, कुछ सीखेंगे तो। मतदान दलों को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। खरगोन से खबर यह है कि टांटिया मामा विश्वविद्यालय परिसर में ईवीएम और चुनाव सामग्री का वितरण हुआ है। खरगोन जिले के 1548 मतदान केंद्रों में
ईवीएम पहुंचाई जाएगी। खरगोन, कसरावद, महेश्वर, भगवानपुरा में चुनाव सामग्री का वितरण होगा। खंडवा लोकसभा की बड़वा और भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम का वितरण होगा। 333 बसों से मतदान पार्टियों को रवाना किया जाएगा, जिनके ऊपर मतदान कराने की पूरी जिम्मेदारी है। देखिए, आप तो वोट करते हैं घर से निकलकर और आप कहते हैं 42 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री टेम्परेचर, जबकि चुनाव देश के लिए है। लेकिन उसके पहले देखिए कितनी बड़ी तैयारी होती है, कितनी बड़ी तैयारी होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जितने लोग भी टेलीविजन देख रहे हैं, जलपान बाद में, जलपान 1 मिनट में बोल रहा हूं ना, जलपान बाद में और मतदान पहले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये 12:15 पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अच्छा, जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाता है, लोग सोचने लगते हैं क्यों जा रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करेंगे। सीएम का दिन का समय आरक्षित रखा गया है। दोपहर 12 बजे राजभवन पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करेंगे। अच्छा, अब जब मुलाकात की बातें आती हैं तो भैया क्यों मुलाकात करने जा रहे हैं? कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं होगा? क्यों ये कर रहे हैं? सब अपने अपने तरीके से अटकलें लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कटसी मीटिंग थी। बाद में ये भी खबर आती है, लेकिन इसका पूरा अपडेट आपको IBC 24 पर मिलेगा। राजधानी में 13 मई को नहीं होगी पानी की सप्लाई। नोट कर लीजिए, 13 मई को पानी की सप्लाई नहीं होगी। यहां पर इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन हो गया है। भोपाल में कोलार लाइन से नहीं मिलेगा पानी। एक बात, पानी सप्लाई बाधित होने से 80 से ज्यादा इलाकों में असर होगा। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। कोलार जल प्रदाय परियोजना के फिल्टर प्लांट को नहीं मिलेगी बिजली। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक जल सप्लाई वाले इलाकों में। एक बार फिर से जरा नीचे कीजिए, दर्शकों को बता दें। टाइम मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। 13 मई को सप्लाई नहीं होगी, यानी कल। ये देखिए आ गया, सुबह 11 से शाम 7 बजे, यानी 8 घंटे पानी आपको नहीं मिलेगा। और इस वक्त पे बहुत लोगों को पानी की जरूरत आमतौर पर नहीं होती है। अगर फिर भी देखिए बिजली का काम हो रहा है, अगर है तो थोड़ा पानी स्टोर कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 7 बजे के बाद पानी आ ही जाएगा। अब जैसे आपने गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देखा ना, वैसे आगे गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ का बुलेटिन है, जरूर देखिए। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।